नमस्कार दोस्तों, फिल्मी बाबू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इन दिनों बॉलीवुड के गायक उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण विवादों में घिर चुके हैं। आदित्य नारायण के एक बयान पर हंगामा हो रहा है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शो पर अलीबाग को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। एमएनएस ने अगले एपिसोड में मेकर्स से नेशनल टीवी पर माफी मांगने को कहा है। ऐसा ना करने पर कड़ा कदम उठाने की भी धमकी दी है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। शो के एक एपिसोड में होस्ट आदित्य नारायण ने कंटेस्टेंट स्वाई भट्ट से पूछा था कि क्या वे सोचते हैं कि वे अलीबाग से आए हैं। क्यों आते हो, उनका ही खाते हो, उनका ही पीते हो और आखिर में कहते हो क्या अलीबाग से आया क्या? इसी के साथ आदित्य नारायण ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सिंगर कहते हैं, तहे दिल और हाथ जोड़कर मैं अपने प्यारे अलीबाग और अलीबाग के भाई बंधुओं से माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि मैंने अनजाने में ही सही लेकिन आपका दिल दुखाया है। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आपसे निवेदन है कि इससे अपने भाई की अनजान भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कहावत अलीबाग से आया है क्या, या मुझे अलीबाग से आया हुआ समझा है क्या, आखिर प्रचलित क्यों हुआ। दरअसल ये फिल्मों की देन है, और फिल्मों की देन से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फिल्मों में आया कैसे। 90 के युग में जब बहुत सारे मजदूर फिल्मों में काम करने के लिए ज़्यादातर रायगढ़, रत्नागिरी और कोंकण क्षेत्र से आया करते थे फिल्मों में काम करने के लिए, तो उस वक्त इनको बहुत सारा ज्ञान नहीं था फिल्मों के। पूरे कोंकण के लोग इतने सिंपल हैं कि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है, ऐसा माना जाता था उस वक्त। यह शब्द अलीबाग से आया है क्या? फिल्म उद्योग में क्या आप मूर्ख या पागल हैं शब्द का विकल्प था, चूंकि ये हर कोई बोलता था, ये बंधा हुआ नहीं। मराठी लोग भी इस शब्द का उपयोग करते हैं। अलीबाग से आया समझाए क्या? बेवकूफ़ मत समझो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनके द्वारा ही प्रचलित हो गया कि मुझे अलीबाग से आया समझाए क्या। ये कहते कहते और एक ट्रेंड सा बन गया बॉलीवुड में। सभी लोग यही कहने लगे। ये कहने का मतलब है कि मुझे बेवकूफ़ या ये मत समझो कि मैं समुद्र के उस पार से आया हूँ, है ना। तो इसकी वजह कभी भी फिल्में जो होते हैं समाज की आईना होती हैं, और समाज के अंदर से ही चीज़ों को लेकर फिल्म वाले बनाते हैं। और इस कहावत का असर ये हुआ कि अलीबाग का एक पहचान बन गया। अलीबाग को लोग जानने लगे, और अलीबाग जाने के लिए तरसने भी लगे। अलीबाग है क्या भाई, मूर्ख रहते हैं या क्यों बेवकूफ़ रहते हैं, इस तरह की बातें होने लगी, जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। इस तरह अलीबाग को नेम और फेम भी मिला फिल्म इंडस्ट्री से। आपको एक हकीकत बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री वाले अलीबाग से बहुत प्यार करते हैं। शूटिंग हो या फिर समय बिताना हो वहाँ पे, या राइटिंग करना हो, तो अलीबाग को ज़रूर चुनते हैं। खास करके आजकल वेडिंग वाले भी अलीबाग जाना बहुत पसंद करते हैं। तो अलीबाग से लोगों का बहुत लगाव है, लेकिन वो एक कहावत प्रचलित हो गया है, और ये कहावत उसके नाम को उजागर किया है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी होता है और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बेनिफिट्स ये है कि नाम आगे आया, लोग जान गए अलीबाग क्या है, और वहाँ का टूरिज्म जो है वहाँ लोग जाने लगे। वहाँ पे फार्म हाउस बन गए, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के फार्म हाउस हैं। तो फ़ायदा भी हुआ, और नुकसान ये है कि वहाँ जो रहिवासी हैं, वहाँ के जो लोग रहिवासी हैं, वो ये फील करने लगे कि मुझे बेवकूफ़ समझा जा रहा है। खैर, मैं इसका समझ। अब आते हैं कोर्ट का मामला। गौरतलब है कि मार्च 2019 में महाराष्ट्र में अलीबाग के एक निवासी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। अपमानजनक मुहावरे अलीबाग से आया है क्या पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। याचिका के मुताबिक महाराष्ट्र में किसी को मूर्ख कहने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यह याचिका अलीबाग के
सतिरजे गांव के राजेंद्र ठाकुर ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराज जोग ने कहा, इसमें इतना अपमानजनक क्या है? हर समुदाय पर चुटकुले हैं, संता बनता पर भी चुटकुले सुनाए जाते हैं, मद्रासी चुटकुले सुनाए जाते हैं, मजाक उड़ते हैं। ऐसी बातों से अपमानित ना हो और मजा उठाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलीबाग से आया है क्या मुहावरे को बैन करने से इनकार कर दिया। आपको एक चीज और बताते चलें कि झारखंड में कांके है, और जब भी ऐसा कोई वाद विवाद होता है तो कहते हैं लोग काके से आया है क्या, काके रिटायर्ड है क्या। इसका मतलब ये है कि झारखंड में एक जगह है कांके, जहाँ की पागल खाना है और बहुत ही मशहूर है पागल खाना। तो इस तरह का वहाँ भी यह कहावत के रूप में आ गया है कि काके से आया है क्या, काके रिटायर्ड है क्या, यानी कि पागल है क्या। तो इस तरह की कहावतें बनती और बिगड़ती रहती हैं। इसका फायदा और नुकसान दोनों है। फिल्मी बाबू किसी भी तरह से इस वाक्य का समर्थन नहीं करता है। यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल फिल्मी बाबू न्यूज़ को जरूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपके लिए लेके आएंगे बॉलीवुड से बहुत ही मज़ेदार खबर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।